नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। मन कांच की तरह साफ होना चाहिए। मन कांच की तरह स्वच्छ होना चाहिए। जिस तरीके से कांच पारदर्शी होता है, उसके अंदर अपना चेहरा देखा जा सकता है, उसी तरीके से मन के अंदर भी अपनी सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, अपनी सही और गलत चीज़ों को पहचान किए जा सके, इतना साफ होना चाहिए। इसीलिए मन को दर्पण कहा गया, मन दर्पण कहलाए। इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्ति से जाने अनजाने में बहुत सारी सी गलतियाँ होती हैं। जिस तरीके से एक कांच को हम संभाल करके रखते हैं, उसको टूटने नहीं देते, उसके चारों तरफ फ्रेम बना के रखते हैं, जिस तरीके से उसको साफ़ करते रहते हैं, इसी तरीके से मन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन आपकी सारी, जितने भी जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं आप, उन सारी चीज़ों में के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपके काबू में होना चाहिए, वो आपको स्वच्छ सारी चीज़ें आपको नज़र आने चाहिए। यदि नहीं नज़र आ रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने मन के अंदर या तो कुछ चीज़ों को दबाने की कोशिश की है, या कुछ चीज़ें छिपाने की कोशिश की है, जो कि छिपने वाली भी नहीं है, दबने वाली भी नहीं है। क्योंकि सत्य तो सत्य है। सत्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि दर्पण से आप अपनी सच्चाई कैसे छुपा सकते हो? किसी और चीज़ से आप छुपा सकते हैं, लेकिन दर्पण में जाएं, चेहरा देखें और कहें कि मेरा, मैं जो दिख रहा हूँ वो ऐसा मुझे दिखना नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही काम हो सकता है। क्या हो सकता है? वो ये है कि यदि आपकी स्थिति में, आपकी क्षमता के अंदर अपने रूप को संवारने की क्षमता है, तो आप संवार लें। नहीं संवारने की क्षमता है, तो आप अपने रूप को जैसा है वैसा स्वीकार करें। और क्या करें फिर? रूप को संवारने के लिए क्या करें? क्या देखो, एक रूप होता है जो बाहर ही दिखाई देता है, एक रूप होता है जो जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप व्यवहार करते हैं, जब आप अपना समाज के सामने जो चीज़ें रखते हैं, वो उससे प्रकट होता है। उस जब आपका बाहरी जो है चेहरा, जिसको आप दिखाने में समर्थ नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कहीं कमज़ोर है, वो कहीं कमज़ोर है, वो छवि जो दर्पण में आप देखते हैं वो कहीं कमज़ोर दिखाई देती है। तो अपने मन की उस छवि को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए जो छवि आपकी समाज में आपकी सारी कमियों को दूर कर दे। अष्टावक्र, अष्टावक्र कैसे थे? 8 जगह से टेढ़े, लेकिन ज्ञान का इतना भंडार कि कोई भी दर्पण उनको हिला नहीं सकता था। ज्ञान की क्षमता ने उनको जीने की क्षमता दी, लोगों के सामने अपनी बात रखने की क्षमता दी, जीवन को एक नया रास्ता देने की कोशिश की। जो व्यक्ति जिसको समाज स्वीकार ही नहीं कर रहा, उस व्यक्ति को समाज ने विद्वान माना। अष्टावक्र को विद्वान माना। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की ज्योति जला दी। आप उसी तरीके से जो कमियां ऐसी हैं कि जिन पर आप काम नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ प्रारब्धवश कुछ चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं इंसान के साथ, या प्रारब्धवश मिली हुई हैं, या कभी कभी हादसे हो जाते हैं जिसके कारण से वो चीज़ें जो आपके पास हैं वो चली जाती हैं किसी कारण से। तो कोई उसमें आप परिवर्तन ला नहीं सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। तो उसको, जैसे अष्टावक्र ने अपने ज्ञान की ज्योति के द्वारा अपनी चीज़ों को रखा, ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो अपनी योग्यता के बल पर ये सिद्ध कर देते हैं कि वो जो जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके पास रूप है, जिनके पास गुण हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो उन सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। ये वो सिद्ध करते रहते हैं। इसीलिए हमको कई बार, हम जब देखते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना है कई बार देखिए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के साथ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, हर चीज़ चलती रहती है। तो आप किसी व्यक्ति से एकदम ये नहीं कह सकते किसी कारणवश यदि उसमें कोई कमी आ गई तो उसमें सारी बुराइयां ही होंगी या सारी अच्छाइयाँ ही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग
पूरे सभी तरीके से उनके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होता है, किसी भी तरीके का सन नहीं, ना बाहरी ना भीतरी, किसी भी तरीके का दुर्गुण नहीं होता। लेकिन रेयर होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग तो अब बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं जिनके अंदर कहीं शारीरिक क्षमताओं की कमी होती है, कहीं मानसिक क्षमताओं की कमी होती है। अब जो भी है, आपको जो मिला है आपको तो उसी के साथ चलना है। आप मान ली मानसिक क्षमता की कमी है, फिर भी लोग जहाँ मानसिक क्षमता की कमी दिखाई देती है, मैं वहाँ लोग फिजिकल क्षमता को दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कोई और क्षमता को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को कहीं ना कहीं बैलेंस की पावर ईश्वर ने दी है। इस प्रकृति ने कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना सिखाया है। वो व्यक्ति ज़्यादा जो है एफर्ट्स डालता है अपने, जिसके अंदर कोई कमी होती है वो ज़्यादा एफर्ट्स डाल करके उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी चीज़ों को सराहें। और मूल बात ये है कि हमको अपने अपने इस मन रूपी जो दर्पण है इसको स्वच्छ रखना है, इसमें गंदगी नहीं लगने देना। क्योंकि यदि ये गंदा है तो आपके सामने फिर सारी चीज़ें गंदी नज़र आएंगी। आप जैसे आपने देखा है कि आप वो तो दर्पण की बात हो गई, आप अपने जो चश्मा लगाते हैं, आप चश्मे को देखिए, चश्मे में ज़रा सी धूल का एक कण लगाओ तो आपको बार भी वही कण की जैसे ही नज़र आता है, साफ नज़र नहीं आता। यदि आपका चश्मा साफ़ है तभी साफ नज़र आएगा। और कई बार कलरफुल होता है, कई बहुत कलर लगे होते हैं तो आपको सारी दुनिया वैसे ही नज़र आती है। तो पहले आपको अपना अपना जिस चीज़ से आप इस समाज को देख रहे हैं, पहले उसको साफ करने की ज़रूरत है। और इसको टूटे भी नहीं, क्योंकि मन है, ये टूटने से जो है बहुत स्क्रैच पड़ सकते हैं, उसको टूट के चूर भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो इतनी कीमती चीज़ें होती हैं, जो देखने में वैसे हम कहते हैं हीरा बहुत पावरफुल है, लेकिन हीरा अपनी जगह है और कांच अपनी जगह है। कांच में हम चेहरा देख सकते हैं, हीरे में अपना चेहरा नहीं देख सकते, या देख भी सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हर समय हर व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति कांच को यूज़ कर सकता है, वो हर एक की क्षमता में है। और बार बार देखना पड़ता है व्यक्ति को, अपने अपने आप को आप सुधारेंगे कैसे? अपने अपने आप के व्यक्तित्व को निखारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आपने अपने आप को ही अपना आइडियल मान लिया, अपने सामने अपनी छवि को रखा है, तो आपको सुधारने की, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। जब आप अपने आप को देखना छोड़ देते हैं, दूसरों की तरफ ही सिर्फ आपकी नज़र रहती है, सिर्फ आप दूसरों को देखे जा रहे हैं, तो क्या होता है, आपका पतन होना शुरू होता है। जब आप अपनी तरफ देखते हैं तो आपकी कमियां दूर होना शुरू हो जाती हैं और आपका व्यक्तित्व भी उसी तरीके से निखरने लगता है। जैसे आपने देखा है कि जब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठ करके अपना चेहरा जो है वो पहले उठ करके दोनों हाथों को देखते हैं, उसके बाद चेहरा साफ करके सबसे पहले दर्पण में देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, मतलब अपना चेहरा साफ करते हैं। दर्पण में चेहरा देखने के लिए अपना चेहरा साफ करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अपने जीवन में निखार लाने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि बुद्धि तो तब काम करेगी जब आपका मन काम करेगा। मन को स्थिर रखना पड़ता है। मनुष्य जाता है चंद्रमा, मन जो है चंद्रमा से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा जैसे चंद्रमा जो है उसकी गति तेज है, चंद्रमा जो है उसकी उसकी वो जैसे बदलता रहता है, जैसे मन भी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है। तो इसको कंट्रोल में करना चाहिए, परिवर्तित ना हो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो आज के समय में हमारे पास, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग अपनी क्षमताओं को अलग अलग यूज़, पहले उन लोगों ने उसके लिए साधन और अलग तरह के दे रखे थे कि उन्होंने कहा कि माला की जप करिए और चीज़ों को माला जप करना अभी भी गलत नहीं है, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो चीज़ है वो मूल रूप से बात ये है कि आपको अपने कार्यों में कहीं ना कहीं बिजी रखने चाहिए अपने मन को। मन व्यस्त रहेगा तो इधर उधर नहीं भागेगा। मन यदि आपने खुला छोड़ दिया तो वो भागने लगेगा, जैसे क्योंकि उसकी गति ही वही है, जिस चीज़ को जैसे बनाया गया वो वैसे ही काम करेगी। तो अब उसके एक काम को
उसके काम के साथ साथ हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अपने मन को भी दर्पण की तरह स्वस्थ कीजिए और उसे भी जिस तरीके से फ्रेम में हम अपने एक कांच की चीज़ को जो है लगा कर के रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, उसी तरीके से, क्योंकि मन तो आप ही के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो आप इसको भी संभाल सकते हैं जिससे ना ये टूटे, ना इसमें कोई और चीज़ आए और ये कुछ अच्छा आपको दे सके। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।